इंडियन बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले रोही के लकोदक सहरा में एक मज़ार है जिसे डाडी करम खातून का मज़ार कहा जाता है। हम दोस्तों ने इस मज़ार के विजिट और ज़ियारत का प्रोग्राम बनाया और गाड़ी लेकर निकल खड़े हुए। गर्मियों के दिन और रोही की तपती रेत ने एहसास दिलाया कि ये एक मुश्किल सफ़र होगा। रहीम यार खान से लगभग 25 किलोमीटर रोही का सफ़र तय करके हम चक में पहुंचे, जहां पर एक चरवाहा खूबसूरत ऊंट को घास खिलाने में मसरूफ था, तो हमने भी रुककर इस नज़ारे को कैप्चर किया। इसके बाद सफर शुरू हुआ जो लगभग 15 किलोमीटर मजीद जारी रहा। इसके बाद हम पहुंचे रोही के अंदर, जहां सेम के पानी से एक झील बनी हुई थी जिसका नज़ारा सहरा के बीचों बीच इंतहाई दिलकश अंदाज से दिल को लुभा रहा था। इससे आगे माई डाडी करम खातून मज़ार का बोर्ड अवेजा था जिस पर सजादा नशीनों की तस्वीर भी अवेजा थी। डाडी करम खातून का मज़ार बॉर्डर के नज़दीक होने की वजह से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होते हैं। माई डाडी करम खातून का ताल्लुक गालबान कबीले से था। गालबान के मैनी मवेशी चराने वाले के हैं। माई डाडी करम खातून के वालिद का नाम लालू फ़कीर, जबकि माई डाडी करम खातून 5 भाइयों की अकलौती बहन थी। गालबान कबीला किला इस्लामगढ़ अमृतसर राजस्थान के दरमियान खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारते थे। ये लोग जानवरों के चारे और पानी की तलाश में रोही के इन्हीं सहराओं में घूमते रहते थे। जहां पर भी ये दस्तयाब होता वहीं पर पड़ाव डाल लेते थे। माई डाडी करम खातून एक नेक दिल और दरवेश सिफ्त खातून थी और जवानी में अल्लाह पाक से लो लगा ली, जिससे अल्लाह पाक का भी खास करम इन पर अता हुआ। एक रिवायत के मुताबिक माई डाडी करम खातून जब अपने आखिरी लम्हात में थी तो उन्होंने अपने वालिदैन और भाइयों को वसीयत की कि मेरी मैयत मेरी ऊँटनी पर लाद कर छोड़ दिया जाए और जिस जगह पर भी ये ऊँटनी बैठे इस जगह पर मुझे दफन किया जाए। लेकिन मकामी बाशिंदों के मुताबिक इस बात में सच्चाई नहीं है। कहा जाता है कि जहां पर अब डाडी करम खातून का मज़ार है, यहां पर एक कदीम कब्रिस्तान हुआ करता था। जब डाडी करम खातून का इंतकाल हुआ तो मैयत वसीयत के मुताबिक इसी कब्रिस्तान में मुदफन हुई। मकामी बाशिंदों के मुताबिक सदियों पहले कैलाशर नामी एक डाकू इस कब्रिस्तान में पुलिस से छुपने के लिए चंद दिन पनाह गज़ीन हुआ। कैलाशर डाकू जब एक रात को सोया तो उसे ख्वाब में हुक्म हुआ कि फलां कब्र को पुख्ता करो और आने वाले ज़ायरीन की खिदमत करते हुए चोरी चकारी से तौबा करो। कैलाशर ने दिल से गुनाहों से तौबा की और यहाँ पर मज़ार तमीर करके आने वाले ज़ायरीन की खिदमत में लग गया। रोही के सहरा के बीच खड़ी इस दरबार पर रोज़ाना सैकड़ों लोग अपनी मन्नतों मुरादों को पूरा करने और रब काबा के हजूर दुआ की दरख्वास्त लेकर आते हैं और ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। डाडी करम खातून के मज़ार को अब महकमा औकाफ ने अपने अंडर ले लिया है। इस मज़ार पर रोज़ाना दर्जनों देगों का चढ़ावा चढ़ता है और हज़ारों लाखों रुपए नजराना मिलता है, लेकिन मज़ार पर आने वाले साइलिन के लिए किसी किस्म की कोई सहूलियत दस्तयाब नहीं है। लाखों रुपए का नजराना किस नज़र जा रहा है और सरकारी फंड्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं ये किसी को नहीं पता। महकमा औकाफ को चाहिए कि यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात उठाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।